इंडिया में हर तीसरी औरत को पीसीओएस है। पीसीओएस या पीसीओडी बड़ा कंफ्यूजन है। समझ में नहीं आता सिम्टम्स क्या होते हैं। पीरियड्स तो रेगुलर हैं तो मैडम ने कैसे बोल दिया कि मुझे पीसीओडी है। और क्या हर पीसीओएस के पेशेंट को प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है? आइए आज इसको डिटेल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि पीसीओएस होता क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और आपको क्या करना चाहिए। प्रिवेंट तो नहीं कर सकते बट आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आपका स्वागत है मेरे चैनल आज फॉर गायनेकोलॉजिस्ट में। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ले दे के सेम चीज है। अब ये एक हार्मोनल कंडीशन है। हर औरत के अंदर जो ओवरीज होती हैं उसमें हर महीने एक अंडा निकलता है। अंडा निकलने से पहले करीब करीब जब पीरियड्स खत्म होते हैं डे 5 या डे 6 पे, तब से आपके छोटे छोटे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक बड़ा होके 14 या 15 दिन पे फूट जाता है। पीसीओएस के कंडीशन में बहुत सारे अंडे बनते हैं जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, बट वो एक्चुअली सिस्ट नहीं होती है। वो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो कि छोटे रह जाते हैं, बड़े नहीं होते। तो इसीलिए हर महीने पीरियड नहीं आता, क्योंकि रेगुलरली ओवुलेशन नहीं होता। 2-3 महीने में एक बार जब वो अंडा बड़ा होता है तो वो फूटता है। राइट, इस वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत और पीरियड्स का इरेगुलर होना। और ये सारी जो छोटी छोटी फॉलिकल्स हैं इनके अंदर मेल हार्मोन्स होते हैं। तो जब भी खूब सारे फॉलिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और फूटते नहीं है तो अंदर मेल हार्मोन बढ़ जाता है, एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है। सिम्टम्स की बात करते हैं। हर किसी का सिम्टम अलग होता है, सिम्टम के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। बट कॉमन सिम्टम्स जो आप लोगों को पता है वो क्या है? पहली बात तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, क्योंकि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो आपके पीरियड स्किप हो जाते हैं। राइट, पीरियड्स आगे बढ़ना ज्यादा कॉमन है। पीरियड्स जल्दी आना भी हो सकता है, इरेगुलर साइकिल्स में पीरियड्स जल्दी भी आ सकते हैं, बट ज्यादातर स्किप होते हैं। सेकेंडली वेट गेन। अब जरूरी नहीं कि हर इंसान मोटा ही हो, हर लेडी जिसको पीसीओडी हो वो मोटा हो। लीन पीसीओ भी होता है, पतली लेडीज को भी पीसीओडी होता है। बट वेट गेन स्पेशली जो सेंट्रल एरिया, जो टमी वाला एरिया है, वो बढ़ जाता है। देन एक्ने यानी कि मुहासे निकलना, स्पेशली गालों पे, यहाँ पर जो टी जोन होता है। हर्सूटिज्म यानी कि मेल टाइप पैटर्न के बाल निकलना, यहाँ पर बाल आना, यहाँ पर आना, चेस्ट पे आना, टमी में आना जो कि नॉर्मली लड़कियों को नहीं होता है, इनर थाइस पे आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्टिलिटी इश्यूज सबको नहीं होते, बहुत सारी पीसीओडी लेडीज को आराम से बच्चे होते हैं। बट फर्टिलिटी इश्यूज स्पेशली जब आईवीएफ की साइकिल्स लगती हैं, आईवीएफ भी फेल हो जाता है, तो इस लेवल तक भी आप जा सकते हैं अगर आपको पीसीओडी है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इन सब के अलावा लेडीज में अगर बाल पतले हो जाएं और बाल गिरने लगे, मेल टाइप पैटर्न आ जाए, यानी कि आगे आगे से थोड़े से गंजापन आना शुरू हो जाए, तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है और ये पीसीओडी में देखा गया है। साथ ही इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ये सब होता है। फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं जिस वजह से सोशल स्टिग्मा की वजह से पेशेंट जो है कई बार डिप्रेशन में जाते हैं। अब आप पूछेंगे पीसीओडी कैसे हो गया, मुझे कैसे हो गया और तो किसी को नहीं है फैमिली में। सबसे पहला कॉज जो इसका होता है, पहली बात तो कॉज पता ही नहीं है, इट इज मल्टीफैक्टोरियल। बहुत सारी चीजें होती हैं अंदर बॉडी में जो चल रही होती है, हमको पता नहीं होता। कई बार एनवायरनमेंट से हमको स्ट्रेस मिलता है, वो चीजें ऐसी केमिकल्स मिलते हैं जो बॉडी में जाके प्रॉब्लम करते हैं। अब इसका मेन कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन आपका पैंक्रियास बना रहा है वो शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो बहुत से लोगों में जिनमें ओबेसिटी है, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं, जिनके अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, प्रॉपरली सोते नहीं है, उनके अंदर शुगर लेवल बढ़ता है, उनके अंदर ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। तो आगे जाके स्ट्रेस की वजह से या तो लेट पीसीओडी होता है या अर्ली पीसीओडी होता है। अर्ली पीसीओडी जनरली जेनेटिक होता है, जो 14-15 साल की लड़कियों में देखा गया है। उनको तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, बट शायद अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज प्लस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कहीं ना कहीं फैमिली में किसी न किसी मेंबर को, दादी, नानी, बुआ, मासी, कहीं से आपके अंदर वो जीन आया है और ये जेनेटिक हो सकता है। आप पीसीओडी को कैसे डायग्नोस करेंगे? आप कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं कि मैडम मैंने चेक करा रखा है, मुझे पीसीओडी नहीं है। आपने कैसे चेक कराया? अल्ट्रासाउंड कराया? यस, अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी है। अगर है तो पक्का नहीं है कि आपको पीसीओडी है। और अगर आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, पीसीओडी ओवरी नहीं दिख रही, तो भी आपको पीसीओएस हो सकता है, क्योंकि पीसीओएस के 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहली बात, अल्ट्रासाउंड में ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि बहुत सारी मल्टीपल सिस्ट दिखना। सेकेंडली, आपके अंदर पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, या तो पीरियड स्किप हो रहा है, जल्दी आ रहा है, लेट आ रहा है, कम आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरी चीज, अगर आपके अंदर मेल हार्मोन बढ़ा हुआ है तो या तो लैब में टेस्ट से पता चलेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन लेवल, डीएचईए लेवल बढ़ा हुआ आएगा, या फिर अगर वो केमिकल बायोकेमिकल फाइंडिंग्स भी नॉर्मल है, आपकी बॉडी में दिख रहा है कि आपके अंदर मेल हार्मोन ज्यादा है, आपको बाल आ रहे हैं, आपको एक्ने आ रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये तीनों चीजों में से 2 चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अभी अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मेरी सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी था तो मैडम कैसे कह रही है मुझे पॉलीसिस्टिक नहीं है, या फिर मेरी सोनोग्राफी में डॉक्टर ने बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी है ही नहीं, तो मैडम कैसे कह रही है कि मुझे पॉलीसिस्टिक डिजीज है, तो बिकॉज आपके बाकी दोनों सिम्टम्स हैं। तो इन तीनों चीजों में से 2 चीज अगर पॉजिटिव है तो आपको पीसीओडी है।
अब पीसीओडी और फर्टिलिटी का आपस में क्या कनेक्शन है? अगर आपको पीसीओडी तो इसका मतलब नहीं आप इनफर्टाइल हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको शादी के बाद बच्चा होगा ही नहीं। मैंने बताया कितनी लेडीज़ आती है जिनको बच्चा हो चुका है, उनको 30-35 के बाद पता चलता है कि उनको पीसीओडी था, क्योंकि उन्होंने कभी इर्रेगुलर साइकिल्स का ध्यान नहीं दिया, कंसीव कर गए, बच्चा हो गया, फैमिली कंप्लीट हो गई, अब उनको वो दिक्कत हो रही है कि क्यों मेरे को इर्रेगुलर साइकिल्स हो रही है। शायद पहले ध्यान नहीं दिया या पहले था ही नहीं ये प्रॉब्लम। तो ज़रूरी नहीं है आपको ये प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम है आप अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी खाएँ, चॉकलेट्स, मीठा, ऑयली फूड कम कर दें क्योंकि ये अंदर जाके और दिक्कत देंगे, राइट? लाइफ़स्टाइल बेटर करेंगे, कम से कम 5 टू 10% अगर बॉडी वेट भी आप लॉस कर लेंगे, तो आपके अंदर अच्छी चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ओवुलेशन शुरू हो जाएगा। एज़ अ डॉक्टर हम लोग आपको क्लोमिफ़ेन देंगे, लेट्रोज़ोल देंगे, एचएमजी इंजेक्शंस देंगे फॉर कंसेप्शन। आपको अपना ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए कई बार मशीन्स खरीदनी पड़ती हैं। ओवुलेशन ट्रैकर मशीन्स आती हैं, छोटे-छोटे ऐप्स आते हैं जिसमें आप अपना एलएमपी डाल दें, अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू और उस किट के थ्रू। अगर नहीं नेचुरली कंसीव हो पा रहा है और मेडिसिन से भी नहीं कुछ हो पा रहा है, तो फिर आईयूआई एंड आईवीएफ लास्ट के ऑप्शंस बचते हैं। अब आते हैं पीसीओडी में ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर आपको मोटापा है, तो आपको सबसे पहले वेट रिड्यूस करने को बोला जाएगा। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ रहा है और काम नहीं कर रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो हम आपको मेटफॉर्मिन देंगे जो कि वेट लॉस में भी काम करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करेगा, साथ में आपके अंदर जो ओवुलेशन नहीं हो रहा है उसमें भी हेल्प करेगा। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हेल्दी फूड खाना है, प्रोटीन लेवल बढ़ाना है, फाइबर लेवल बढ़ाना है, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम रखने हैं। एक्सरसाइज हेल्प्स, एक्सरसाइज पीसीओडी में बहुत काम करती है। डाइट मैंने बताया 70-80% रहती है, बट पीसीओडी में डाइट और एक्सरसाइज दोनों साथ-साथ चलते हैं। तो 50% डाइट एंड 50% एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, तो रोज 30 से 40 मिनट या तो आप वॉकिंग करें, योगा करें, जिमिंग करें, डिपेंडिंग आपका वेट लेवल कितना है। अगर आपको हर्सुटिज़्म यानी कि बाल निकल रहे हैं, तो आप इसमें कॉस्मेटिक थेरेपी ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी क्रीम्स आती हैं लगाने के लिए जो आपको हेल्प करती हैं। लेज़र थेरेपी ले सकते हैं। एक्ने के लिए भी आप अपनी बॉडी में ऑयल कम करने का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो पिल्स जैसे यानी कि ओसीपीज़। ओसीपीज़ डेफिनिटली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उसको लेते-लेते पीरियड रेगुलर होगा, कंसीव नहीं कर पाओगे। तो इट ऑल डिपेंड्स, ये एक बैलेंस बनाना पड़ता है आपकी बॉडी में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगेगा मैंने सारा ट्रीटमेंट ले लिया, तो भी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप अपना स्ट्रेस लेवल कम नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर स्लीपिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीओडी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया या फिर अपने अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं करा, तो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिर्फ पीरियड का इरेगुलर होना या बच्चा ना होना ही प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके बड़ी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा बहुत बढ़ सकता है जो कि आपके हार्ट पे इफेक्ट करेगा, हार्ट डिजीज हो सकती है। एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है, अगर आप 2-2, 3-3, 4-4 महीने से पीरियड्स आ रहे हैं तो अंदर मोटी होती चली जाएगी, प्लस आपको डायबिटीज डेवलप हो सकता है लेटर स्टेज पे, जिसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। ये सारे हाई रिस्क कंडीशंस हैं जो कि आपको आगे जाके आफ्टर 40 तंग करेंगे। फिर आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमेशा आप लोग पूछते हैं, पीसीओडी में क्या परमानेंट ट्रीटमेंट है? पीसीओडी का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड इट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट करेंगे। फिर आप पूछते हैं क्या पीसीओडी में इम्पॉसिबल है वेट लॉस? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी पीसीओडी पेशेंट्स को मैंने अच्छा खासा वेट लॉस करते हुए देखा है और उसको मेंटेन करते हुए भी देखा है। फिर क्या पीसीओडी में हमेशा इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या फिर क्या हर इरेगुलर पीरियड पीसीओडी की वजह से होता है, वाइस वर्सा? ऐसा नहीं है। इरेगुलर पीरियड्स के बहुत सारे कारण होते हैं और हर पीसीओडी पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स नहीं होते। अभी मैंने आपको बताया था पीसीओडी हम कैसे डायग्नोज करते हैं, तो अब आपको समझ में आएगा पीसीओडी क्या होता है। तो देखा आपने, पीसीओडी एक वास्ट टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको वीडियोस सुनने पड़ेंगे। पहले भी मेरे काफी वीडियोस इस पे आ चुके हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे, कॉजेस पे, मैंने पार्ट्स में बनाया था। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा एक साथ समझाया है। तो अवेयरनेस जरूरी है, इग्नोर ना करें, टाइम पे ट्रीटमेंट लें, शादी से पहले डॉक्टर को दिखा दें अगर आपको शक लग रहा है। आजकल काफी अवेयरनेस पीसीओडी की बढ़ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए उन लड़कियों के साथ जिनको शक है कि उनको पीसीओडी है। वापस मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आप मेरे से कहीं भी बैठे बैठे इंडिया में या इंडिया के बाहर वीडियो या वॉइस कंसल्टेशन से बात कर सकते हैं, रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरे से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पेमेंट करके आप वहां पर कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। उस स्क्रीनशॉट को आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये नंबर साइलेंट नंबर है, इस पे कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।